आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? नतीजों से ठीक पहले वसुंधरा कैंप की मीटिंग, बेनीवाल से भी बीजेपी नेताओं ने साधा संपर्क। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को तेलंगाना में बड़ी बढ़त, एमपी छत्तीसगढ़ में क्लोज फाइट। हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी समाप्त कर देंगे, बोले जीतन राम मांझी। नकली भारतीय रुपए नोट के रैकेट का भंडाफोड़, एनआईए ने 4 राज्यों में की छापेमारी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी हमला, यात्री बस पर बरसाई गोलियां, 8 लोगों की मौत। कमला हैरिस ने फिलिस्तीनियों की मौत पर जताई चिंता, गाजा में निर्दोषों की रक्षा के लिए इजराइल को दी यह सलाह। एनिमल ने पक्का किया रणवीर का सुपरस्टार टैग, शाहरुख के बाद 100 करोड़ की ओपनिंग वाली दूसरी फिल्म। बिग बॉस 17 से निकाले जाने पर अभिषेक पर भड़के तहलका भाई। और पाक क्रिकेटर्स की ऑस्ट्रेलिया में हुई फजीहत, एयरपोर्ट पहुंचते ही ट्रक में खुद चढ़ाना पड़ा सामान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम के लिए सुबह 8 बजे मतगणना जारी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना की जा रही है। 184 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह नतीजों को लेकर निश्चित नजर आ रहे हैं। उन्होंने पूर्ण बहुमत से जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पिछली बार की तरह ही किसी तरह का दल बदल का कोई डर नहीं है। पोस्टल बैलेट को लेकर कोई आशंका होगी तो कार्रवाई होगी। सीधी में डाक मतपत्रों की गिनती में चुरहट से अजय सिंह, राहुल सिहवल से कमलेश्वर पटेल, सीधी से रीता पाठक आगे चल रही है। जैतपुर से कांग्रेस की उमा धुर्वे 800 वोटों से आगे चल रही हैं। ग्वालियर विधानसभा से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 2613 वोटों से आगे चल रहे हैं। राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच सरकार बनाने के लिए समीकरण साधने की कवायद तेज हो गई है। चुनावी एग्जिट पोल में दोनों दलों के बीच टाइट फाइट दिखाई गई है। इसका असर 2 दिन से जमीन पर भी दिख रहा है। निर्दलीय, बागी और छोटे दलों को साधने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। शनिवार देर रात तक बीजेपी नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे खेमे में ताबड़तोड़ बैठकें देखी गई। सुबह 3 बजे तक बैठकें चलती रही। अब बीजेपी उम्मीदवार और वसुंधरा के करीबी सुबह 8 बजे राजे के आवास पर पहुंचना शुरू हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की 76 सीटों पर रुझान साफ हो चुके हैं। बीजेपी को 38 और कांग्रेस को 37 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं एक सीट पर अन्य को बढ़त है। राजस्थान की 199 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। बीजेपी को 104, कांग्रेस को 80 और अन्य को 15 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। मध्य प्रदेश की 184 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। बीजेपी 95 और कांग्रेस 87 सीटों पर आगे है। वहीं अन्य 2 सीटों पर बढ़त मिली है। राजस्थान की 199 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। यहां बीजेपी 101 और कांग्रेस 80 सीटों पर आगे है। वहीं अन्य को 18 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। बिहार के सीएम रहे जीतन राम मांझी का कहना है कि अगर उनकी सरकार आई तो बिहार में शराबबंदी समाप्त कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी में जो बंदी है उसमें 80% दलित है। ये वो लोग हैं जो एक पौवा पीकर शाम को घर जाते हैं। इन लोगों को इन्होंने जेल में बंद कर रखा है। जीतन राम मांझी ने कहा 500 रुपए कमाने वाला 2-3 हजार रुपए कहां से देगा, इसलिए वो जेल चला जाता है। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आपका ये मद्य निषेध सही से नहीं चल रहा है। मेरी सरकार आएगी तो हम लोग या तो गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी को लागू करेंगे या यूं ही छोड़ देंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे नकली भारतीय मुद्रा नोट रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए 4 राज्यों में छापेमारी कर नकली नोट, मुद्रा, प्रिंटिंग कागज,
प्रिंटर और डिजिटल गैजेट जब्त किए। यह छापेमारी 24 नवंबर 2023 को आईपीसी की धारा 120 बी के साथ 489 बी, 489 सी और 489 डी के तहत दर्ज एक मामले में एनआईए जांच के हिस्से के रूप में की गई है। यह मामला सीमा पार एफआईसीएन की तस्करी और भारत के विभिन्न राज्यों में इसके प्रसार को बढ़ावा देने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा रची गई एक बड़ी साजिश से संबंधित है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में एक यात्री बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि बस गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। तभी शाम करीब 6:30 बजे आतंकवादियों ने धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया है कि हमले के बाद चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। चिलास के डिप्टी कमिश्नर आरिफ अहमद ने कहा है कि हमले में मारे गए 8 लोगों में से अब तक 5 की पहचान हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि 26 अन्य घायल हो गए हैं और उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के बाद फिर से युद्ध शुरू हो गया है। युद्ध में अब तक 15,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर युद्ध शुरू होने के कारण अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। अमेरिका का कहना है कि युद्ध में बहुत सारे फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस शनिवार को दुबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युद्ध के मुद्दे पर गहराई से बात की। उन्होंने कहा है कि इजराइल अपनी रक्षा कैसे करता है यह मायने रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रुख स्पष्ट है। हमारा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का सम्मान किया जाना चाहिए। निर्दोष फिलिस्तीनी लोग मारे जा रहे हैं। नागरिकों की पीड़ा का स्तर और गाजा से आने वाली तस्वीरें विनाशकारी है। यह दिल तोड़ने वाला है। हमारा मानना है कि इजराइल को निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए। सुपरस्टार के टैग को अपना नया हकदार मिल गया है। अपनी नई फिल्म एनिमल से रणवीर ने बॉक्स ऑफिस पर वो भौकाल जमा दिया है जो एक एक्टर को सुपरस्टार बनाता है। तीनों खास और ऋतिक के बाद अब रणवीर वो सुपरस्टार बन गए हैं जिसकी फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस को हिला देने का दम रखती है। संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल ने पहले ही दिन वो कमाल किया है जिसका इंतजार रणवीर के फैंस को लंबे समय से था। शुक्रवार को रिलीज हुई एनिमल ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 63.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर डाला। ट्रेंड रिपोर्ट्स बताती है कि फिल्म ने हिंदी वर्जन में 54.75 करोड़ रुपए और डबिंग वर्जन से 9 करोड़ रुपए कमाए हैं। पहले दिन 75 करोड़ कमाने वाली जवान के बाद अब एनिमल ने बॉलीवुड फिल्मों के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग कलेक्शन जुटाया है। हाल ही में तहलका भाई यानी सनी आर्या को बिग बॉस 17 से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अभिषेक कुमार के साथ हाथापाई की थी। तहलका को निकाले जाने के फैसले से सभी घर वालों को बड़ा धक्का लगा। बाद में अभिषेक और अरुण बिग बॉस के सामने गिड़गिड़ाते दिखे कि वो तहलका को ना निकाले। अब इस पर तहलका भाई का रिएक्शन आया है। उन्होंने अभिषेक पर गुस्सा निकाला और अपने इविक्शन से भी नाराज दिखे। हालांकि उन्होंने अपनी यह गलती मानी है कि उन्होंने अपना आपा खो दिया था। तहलका का कहना है कि अभिषेक बार बार उनके दोस्त अरुण को टारगेट कर रहे थे और उन्होंने उन्हें बचाने के लिए ऐसा किया। तहलका ने यह भी कहा है कि अभिषेक ने सब कुछ कैमरे के लिए किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की फजीहत देखने को मिली। एयरपोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के स्वागत के लिए पाकिस्तानी दूतावास या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कोई अधिकारी नहीं आया और उन्हें खुद अपना सामान ट्रक में चढ़ाना पड़ा। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कुछ फैंस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का मजाक बना रहे हैं जबकि कुछ उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं।